ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती, इन तीनों ने कल एक साथ मिलकर कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल की नाक में दम हो चुका है। लाल सागर के अंदर हूतीज, लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और गाजा के अंदर हमास ने अमेरिका और इजराइल को परेशान करके रख दिया। सबसे पहले आपको हिजबुल्लाह की तरफ लिए चलते हैं। हिजबुल्लाह ने कल इजराइल के अंदर तकरीबन 100 मिसाइल और रॉकेट एक साथ दागे, जिसके बाद इजराइल में हाहाकार मच गया। बहुत बड़ा नुकसान इजराइल के इलाकों में हुआ है। दरअसल इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर घुसकर रिहायशी इलाकों में कुछ हमले किए थे। उसी हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने एक साथ तकरीबन 100 या इससे ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें एक साथ छोड़ी, इजराइल के अंदर आकर गिरी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं और यह बात सिर्फ हिजबुल्लाह की तरफ से ही नहीं कही गई है, बल्कि खुद इजरायली मीडिया ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तकरीबन 100 मिसाइलें और रॉकेट मिलाकर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने दागे थे। खुद इजराइल का यह कट्टरपंथी नेता यह कह चुका है कि 100 मिसाइलें हिजबुल्लाह हमारे ऊपर छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लेबनान के साथ जंग शुरू नहीं कर रहे हैं। इसने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट से कहा कि आप सेना के प्रमुख हैं, आपको आगे आकर लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू करनी चाहिए। यह चुप बैठने का समय नहीं है, बल्कि जवाब देने का समय है। हिजबुल्लाह उधर से 100 मिसाइलें दाग देता है और आप फिर भी चुपचाप बैठे हुए तमाशा देखते रहते हैं। पूरी तरह से यह बौखला चुका है। इसने कहा कि तुरंत हमला करना चाहिए लेबनान के ऊपर भी। जिस तरह से गाजा का हाल किया है वही हाल लेबनान का भी करना चाहिए। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह अब आमने सामने आ चुके हैं। हिजबुल्लाह भी भारी भरकम हमले इजराइल के ऊपर कर रहा है। नुकसान बहुत उठाना पड़ रहा है इजराइल को। कल भी जो हमले हुए हैं, इजराइल की बहुत सारी इमारतें तबाह हो गई हैं। बहुत बड़ा नुकसान जो बॉर्डर का एरिया है वहां पर इजराइल को उठाना पड़ा है। वहीं दोस्तों, लाल सागर के अंदर कल हूतीज ने भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें अमेरिका का एक जहाज पिनोचियो को निशाना बनाया गया। अमेरिका के इस पिनोचियो जहाज को कई सारे एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हूतीज ने निशाना बनाया है। हूतीज का कहना है कि हम अपने ऑपरेशन को अब लगातार लाल सागर के अंदर और ज्यादा तेज करेंगे। रमजान के महीने के बारे में आपको करीब बता चुका हूं। हूतीज ने कहा है कि यह रमजान का महीना हमें और ज्यादा ताकतवर बनाएगा और हम अपने हमलों को और ज्यादा तेज लाल सागर के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों, समुद्र की बात चली है तो समुद्र से जुड़ी पहले एक खबर आपको दे देता हूं, उसके बाद हमास की तरफ चलूंगा। गाजा के अंदर हमास क्या कुछ कर रहा है वो आपको दिखाऊंगा। समुद्र के अंदर मिडिल ईस्ट में ईरान, चीन और रशिया, इन तीनों की सेनाएं पहुंच चुकी हैं और कल इन तीनों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर अभ्यास भी किया। बहुत दिन पहले आपको बता चुका हूं, ये तीनों देश मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को उतारने वाले हैं और तीनों देशों की सेनाएं मिडिल ईस्ट में एक साथ मिलकर अभ्यास करेंगी। कल रशिया और चीन के युद्धपोत समुद्र में पहुंच चुके हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान के युद्धपोत वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। तीनों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तीनों देश अगर ये एक साथ मिल जाते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर तो अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये तीनों देश ऐसे हैं जो अमेरिका को हराने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, हूतीज से जुड़ी ये खबर मैं आपको और बताना चाहता हूं जो मैं आपको पहले नहीं बता पाया। हूतीज ने कल दक्षिणी इजराइल का जो एलियट शहर है वहां पर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हूतीज समुद्र के अंदर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करते हैं, जबकि बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें उन्होंने कल दक्षिणी इजरायली शहर एलियट के ऊपर दागी हैं। बहुत सारे सायरन बजते हुए दिखाई दिए। यमन बहुत दूर है, वहां से जब मिसाइलें छोड़ता है तो काफ़ी वक्त लग जाता है यहाँ तक आने में और बहुत सारे देश बीच में हैं जो उसको रोक लेते हैं। लेकिन कल जो बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई हैं वो बहुत सारी थीं और कुछ मिसाइलें एलियट शहर में आकर गिरी भी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सायरन भी इसराइल के शहर में सुनने को मिले। तो मान सकते हैं कि इन लोगों ने जो कहा था कि रमज़ान के महीने में हम अपने ऑपरेशन को और तेज़ करेंगे, लगता है ऑपरेशन तेज हो चुके हैं। समुद्र में हूतीज ने इन लोगों की हालत इतनी खराब कर दी है कि ब्रिटेन अपना एक युद्धपोत लेकर और पहुंच चुका है। ब्रिटेन के एक युद्धपोत पर कई सारे हमले करके उसको तो इन्होंने तहस नहस कर ही दिया था, जिसको ब्रिटेन वापस ले चुका है। लेकिन अब एक नया युद्धपोत ब्रिटेन समुद्र में उतार चुका है। ब्रिटेन ने अब लाल सागर में ये जो युद्धपोत उतारा है ये 2007 में बना हुआ युद्धपोत है। इसका नाम है HMS डायमंड और इस युद्धपोत पर तकरीबन 190 लोगों का दल है। 190 लोग इस युद्धपोत पर तैनात हैं। अब देखते हैं कि हूतीज इसको किस तरह से लेते हैं। दोस्तों, हमास ने भी गाजा के अंदर इजरायली सेना पर कई सारे हमले किए। हमास भी बहुत सारे हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली सैनिकों के घायल होने की और उनकी मौत की खबरें ज़्यादा बाहर नहीं आती है। मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ,
जब भी कोई हमास हमला करता है, इसराइल अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर पहुंच जाता है, अपने सैनिकों को उठाकर भाग जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, हॉस्पिटल में मौत होती है, आंकड़े बाहर नहीं आते हैं। फिलहाल कल खबर आई है हमास ने एक हमला किया जिसमें 4 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, 2 की मौत हो गई है। इन चारों सैनिकों को रोसोका अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। तुरंत हेलीकॉप्टर इसराइल भेज देता है, उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसराइल की गंदी सेना का ये जो गंदा सैनिक आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह की ये हरकत कर रहा था, हमास ने इसको भी ख़त्म कर दिया। खबर आई कि ये भी गाज़ा के अंदर मारा गया। किस तरह से फ़िलिस्तीन की महिलाओं के अंडर गारमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, गंदी गंदी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसको खामोशी के साथ देखे जा रही है। फिलहाल ये मारा गया। दोस्तों, एक खबर आपको और बताना चाहता हूँ, ईरान लगातार हिजबुल्लाह, हुतीस और हमास की मदद कर ही रहा है। ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी ईरान की बहुत तारीफ करता हूँ। ईरान वाकई में हिजबुल्लाह, हुतीस और हमास के साथ है। खबर आ रही है कि ईरान ने सीरिया के ज़रिए बहुत सारे हथियार हिजबुल्लाह तक ट्रांसफ़र किए हैं। ईरान डायरेक्ट नहीं भेजता है हिजबुल्लाह जैसे देशों को हथियार, किसी के थ्रू भेजता है। ईरान ने पहले सीरिया में बहुत सारे हथियार भेजे और सीरिया से फिर हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उन्होंने लेबनान के बॉर्डर तक उन हथियारों को पहुंचा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़े पैमाने पर गोला बारूद ईरान ने सीरिया के थ्रू लेबनान के बॉर्डर तक पहुंचाया है। तभी तो हिजबुल्लाह इतने सारे रॉकेट, इतना सारे धमाके एक साथ कर रहा है। आइए थोड़े से हालात आपको गाज़ा के भी बता देता हूँ। गाज़ा के अंदर अभी भी भूख की वजह से लोगों की जान जा रही है। इजरायली सेना अभी भी खाने के इंतज़ार में खड़े हुए भूखे लोगों पर गोलीबारी कर रही है। हालत ऐसी हो चुकी है कि रोज़े के ऊपर रोज़ा गाज़ा के लोगों को रखना पड़ रहा है। इफ्तार करने के लिए ठीक से पानी और खजूर तक वहाँ पर मौजूद नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, साइप्रस ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है। साइप्रस एक देश है जिसने जहाज़ के ज़रिए तकरीबन 200 टन आटा, चावल और बहुत सारा प्रोटीन गाज़ा के लोगों के लिए भेजा है। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, सहरी भी अच्छे से करते हैं, लेकिन जब गाज़ा के लोगों की बात आती है ना, तो उनकी तस्वीरें देखकर वाकई में रूह कांप जाती है। हम लोग दिन भर का रोज़ा रख रहे हैं, वो लोग दिन रात हर वक्त रोज़े से हैं क्योंकि खाना नसीब नहीं हो रहा है। दोस्तों, इजराइल जिन फ़िलिस्तीनी लोगों को अपनी जेलों में बंद करके रखता है, उनके साथ किस तरह का सलूक करता है, एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूँ। हिलाल ज़ैदान, ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स नज़र आ रहा है, इसका नाम है। इजराइल की जेल में ये बंद था। कल इसको इजराइल की जेल से रिहा किया गया है। इजराइल ने इसको छोड़ दिया। इसने बाहर आकर बताया कि इफ्तार के टाइम 10 बंदियों के लिए 5 आलू के टुकड़े हैं। इजराइल इफ्तार के वक्त 10 कैदियों को 5 आलू के टुकड़े देता है और इन्हीं को खाकर हमने इफ्तार किया। ना क्वांटिटी ज़्यादा थी और ना ही क्वालिटी अच्छी थी। तो इस तरह का सलूक इजराइल जेल के अंदर फ़िलिस्तीनी कैदियों के साथ करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।